अर्बन ज्योग्राफी की यूट्यूब लेक्चर सीरीज में मैं आज आपको नगरीय भूगोल की प्रकृति नेचर की जानकारी दूंगी। अर्बन ज्योग्राफी मानव भूगोल का उपक्षेत्र सब फील्ड है। नगरीय भूगोल में मानव द्वारा निर्मित नगरीय अधिवासों अर्बन सेटलमेंट्स का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। अतः नगरीय भूगोल की प्रकृति मानव भूगोल जैसी होना स्वाभाविक है। किसी विषय की प्रकृति से अभिप्राय है कि हम उस विषय की विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर को किस प्रकार समझते हैं तथा उनके बारे में किन पद्धतियों की सहायता से निष्कर्ष कंक्लूजन निकालते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र मानव है और मानव अपनी विभिन्न गतिविधियों एवं क्रियाकलापों के बारे में सदैव लॉजिकल व प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं लेता है और इन्हें प्रिडिक्ट करना भी आसान नहीं होता है। कई बार उसके निर्णय इमोशनल व इलॉजिकल होते हैं जिन्हें समझना आसान नहीं होता है। अतः ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में जनरलाइजेशन सामान्यीकरण व ऑब्जेक्टिव नॉलेज विकसित करना आसान नहीं है, जबकि विज्ञान के विषय विज्ञान द्वारा सिद्ध नियमों व सिद्धांतों पर आधारित हैं। डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन लॉज एंड प्रिंसिपल्स प्रूव्ड बाय साइंस। अतः वैज्ञानिक विषय वस्तु में प्रिडिक्शन पूर्वानुमान, जनरलाइजेशन सामान्यीकरण, ऑब्जेक्टिविटी संभव है। इस प्रकार नगरीय भूगोल समेत मानव भूगोल की समस्त शाखाओं तथा उपशाखाओं की प्रकृति मुख्यतः सामाजिक विज्ञानों सोशल साइंसेस के समान हैं। हालांकि गणितीय डेटा, न्यूमेरिक डेटा, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ व अन्य प्रकार की तकनीकों की उपलब्धता से इसकी प्रकृति में वैज्ञानिक विश्लेषण, साइंटिफिक एनालिसिस व क्वांटिफिकेशन, मात्राकरण की प्रकृति भी समाहित हुई है। किसी भी डिसिप्लिन की नेचर प्रकृति को समझने के लिए उसमें प्रचलित मेथड्स, अप्रोचेस व ट्रेंड्स को समझना जरूरी है। अतः नगरीय भूगोल की प्रकृति को भी इसमें प्रयुक्त होने वाले मेथड्स, अप्रोचेस व प्रचलित ट्रेंड्स को समझकर समझा जा सकता है। ये हैं डेस्क्रिप्टिव, रीजनल, कल्चरल स्टडी, विवरणात्मक, प्रादेशिक, सांस्कृतिक अध्ययन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मात्रात्मक विश्लेषण,
बिहेवियरल स्टडीज़ और बिहेवियरल अप्रोच, व्यवहारवादी अध्ययन, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, भौगोलिक सूचना तंत्र, स्ट्रक्चरलिस्ट अर्बेनिज्म, संरचनात्मक नगरीयता, पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, उत्तर आधुनिकतावाद या उत्तर संरचनावाद। अर्बन ज्योग्राफी के अध्ययन में प्रयुक्त इन सभी मेथड्स, अप्रोचेस व ट्रेंड्स को समझकर नगरीय भूगोल की प्रकृति, नेचर के सभी फैसेट्स को समझ सकते हैं। सोशल साइंसेज में विषय वस्तु के अध्ययन का सबसे प्रारंभिक अप्रोच या ट्रेंड वर्णनात्मक अध्ययन, डेस्क्रिप्टिव स्टडीज़ रहा है। नगरीय भूगोल में वर्णनात्मक अध्ययन में प्रमुखतः विभिन्न नगरों की उत्पत्ति व विकास एवं इनकी विशेषताओं का विवरण दिया गया। इसी के साथ ऐतिहासिक व पर्यावरणीय ढांचे में नगरों के उत्थान व पतन, राइज एंड फॉल का वर्णन भूगोलवेत्ताओं द्वारा किया गया। इसी तरह नगरों के बसाव स्थान व स्थिति, साइट एंड सिचुएशन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ पर प्राकृतिक व मानवीय कारकों के प्रभाव का अध्ययन भी वर्णनात्मक अध्ययन द्वारा किया गया। नगरों की संरचना, स्ट्रक्चर, आकृति, शेप, मॉर्फोलॉजी, लेआउट अर्थात बिल्डिंग्स, सड़कों आदि का विन्यास, व्यावसायिक क्षेत्र की नगर में भूमिका आदि का वर्णन प्रादेशिक सांस्कृतिक अध्ययन के आधार पर किया गया। विवरणात्मक प्रादेशिक सांस्कृतिक अध्ययनों पर आधारित केस स्टडीज़ आर्काइवल सोर्सेज तक सीमित थे, जिनमें वास्तविक क्षेत्र पर्यवेक्षण, फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड सर्वे बहुत कम था। प्रारंभिक अध्ययनों में नगरों को बंदरगाह, पोर्ट्स, सांस्कृतिक धार्मिक केंद्र, कल्चरल रिलीजियस सेंटर्स, प्रशासनिक केंद्र, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के रूप में उनकी भूमिका के अध्ययन को अधिक महत्व देते थे। नगरों से संबंधित प्रादेशिक सांस्कृतिक अध्ययन मुख्यतः विवरणात्मक, डेस्क्रिप्टिव, खोजपरक, एक्सप्लोरेशनल होते हैं, जिनमें विश्लेषण की क्षमता या तो नहीं होती है या फिर बहुत कम होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि विश्लेषणात्मक एनालिटिकल क्षमता नहीं होने के कारण डेस्क्रिप्टिव स्टडीज़ इररेलेवेंट हो गई हैं। सोशल साइंसेज में अध्ययन की सरलता के लिए व बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए डेस्क्रिप्टिव स्टडीज़ का महत्व हमेशा बना रहेगा एवं विश्लेषणात्मक जानकारी व तथ्यों, फैक्ट्स को भी स्पष्ट करने में सर्वप्रथम उनसे संबंधित डिस्क्रिप्शन ही
दिए जाते हैं। 1950 के दशक के अंत में तथा 1960 के दशक की शुरुआत से भौगोलिक अध्ययन में मात्रात्मक विश्लेषण की प्रवृत्ति ट्रेंड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्रारंभ हुआ। वास्तविक क्षेत्र सर्वेक्षण फील्ड सर्वेज एंड ऑब्जर्वेशंस द्वारा नगरों से संबंधित प्राथमिक आंकड़ों प्राइमरी डेटा के कलेक्शन पर ध्यान दिया जाने लगा। जनसंख्या की आर्थिक संरचना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण फंक्शनल क्लासिफिकेशन, मूवमेंट ऑफ पीपल विदिन एंड अमंग सिटीज़, इंटररिलेशनशिप एंड इंटरडिपेंडेंस से संबंधित आंकड़ों के एकत्रीकरण से नगरीय अध्ययन में मैथमेटिकल एनालिसिस की शुरुआत हुई। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के विकास से आंकड़ों डेटा के क्वांटिटेटिव टेक्निक्स व स्टैटिस्टिकल मेथड्स द्वारा विश्लेषण एनालिसिस करके भौगोलिक प्रक्रियाओं ज्योग्राफिकल प्रोसेसेस के मैथमेटिकल रिजल्ट्स निकाले जाने लगे। कंप्यूटर्स की उपलब्धता से यूनिवर्सिटीज़ व विभिन्न इंस्टीट्यूट्स में न्यूमेरिक डेटा एनालिसिस आसान हो गया। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मात्रात्मक विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य स्थानिक संरचनाओं स्पेशियल स्ट्रक्चर्स, स्थानिक संबंधों स्पेशियल रिलेशंस को समझने के सामान्यीकृत नियमों जनरलाइज्ड लॉज व ऑब्जेक्टिव नॉलेज वस्तुनिष्ठ समझ को विकसित करना तथा स्थानिक संगठन स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन में नियमितताओं रेगुलरिटीज़ को खोजना रहा है। मात्रात्मक विश्लेषण की टेक्निक्स की सहायता से स्थानिक विश्लेषण लोकेशनल एनालिसिस से संबंधित सिद्धांतों थ्योरीज मॉडल्स की रचना की गई जो पॉजिटिविस्ट रिवोल्यूशन प्रत्यक्षवाद के मेथड्स पर आधारित हैं, जैसे अनुभवात्मक पर्यवेक्षण एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, गणना मेजरमेंट, वैज्ञानिक परीक्षण साइंटिफिक टेस्टिंग। अर्बन ज्योग्राफी के अध्ययन में मात्रात्मक विश्लेषण क्वांटिटेटिव एनालिसिस को विकसित करने में शिकागो स्कूल ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ब्रायन जे.एल. बेरी, पीटर हैगेट आदि भूगोलवेत्ताओं ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। मात्रात्मक विश्लेषण के ट्रेंड के कारण नगरीय वृद्धि एवं विकास से संबंधित नॉर्मेटिव थ्योरीज के निर्माण में काफ़ी वृद्धि हुई है। क्वांटिटेटिव एंड पॉजिटिविस्ट रिवोल्यूशन का मेन गोल सोशल साइंसेज को प्योर साइंसेज जैसा बनाना है। नगरीय भूगोल की प्रकृति नेचर से संबंधित अन्य ट्रेंड्स व अप्रोचेस को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे।